गणतंत्र दिवस की तरह ही बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए पर्यावरण के अनुकूल आमंत्रण पत्र तैयार किए गए हैं। इस पत्र को अश्वगंधा, एलोवेरा और आंवला जैसे औषधीय पौधों के बीजों से तैयार किया गया है। इसके जरिए लोगों को इन पौधों को लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आजादी का 75वां वर्ष, हमारी आजादी का अमृत महोत्सव और इसे विशेष बनाते हुए कई आकर्षण इस बार इसमें शामिल किए गए हैं। प्रोजेक्शन मैपिंग लेजर शो और 1000 ड्रोन यहां रंगों और प्रकाश का ऐसा प्रदर्शन करेंगे जो हमेशा याद रहेगा। ये सब पहली बार हो रहा है। पहली बार इस तरह का प्रदर्शन बीटिंग रिट्रीट समारोह का हिस्सा बना है। विजय चौक पर गण्यमान्य व्यक्तियों का आगमन। Today we shall see nearly 1,000 bandsmen from the armed services come together with perfect timing and choreography, weaving their own special tapestry of magical martial music and set against the backdrop of the majestic Rashtrapati Bhavan and the gently sloping Raisena Hill. The golden hues of a setting sun will create pictures of extraordinary beauty. So just settle down and wait to be enthralled. The arrival of dignitaries continues here. And here you get a full picture from our specially placed cameras of the entire ceremony. Pictures and visuals that the cameras will give you are not visible even from the ground level because the cameras are positioned at very, very high and strategic points. People kitted out in their warm winter woolens. It's a lovely sunny day. The last couple of days have been sunny, so we're blessed to have sunny skies again today. And it's nice and warm. Warmth has this wonderful way of making itself weave its way into our hearts. But as the sun sets, the cold nip in the air will return. 29 जनवरी की शाम सर्द है लेकिन बेहद खुशनुमा है। लगातार 2 दिन से धूप खिली हुई, लेकिन जैसा हम सब जानते हैं उत्तर भारत और खासतौर पर अगर दिल्ली की बात करें तो सूरज ढलते ही सर्दी बढ़नी शुरू हो जाती है। अनुशासन और धैर्य इस समारोह की विशेषता है। संगीत और प्रकाश के साथ साथ विजय चौक का पूरा इलाका हरियाली और फूलों से सजकर आज की शाम के समारोह के लिए तैयार है। विजय चौक के आसपास का पूरा इलाका जिसमें ऐतिहासिक इमारतें हैं, ढलते सूरज की तांबई रोशनी। In today's era of fast movement, short attention spans and quick turnaround times, the role of traditional ceremonies and protocol is all the more special. History, ceremony and protocol all have a way of... तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं विजय चौक से सीधा लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गणतंत्र दिवस के समारोह के समापन का प्रतीक ये होता है। आपको बता दें कि 1950 के दशक से ही हर साल 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती आ रही है और इस दौरान राष्ट्रपति तीनों सेनाओं को अपनी बैरकों में लौटने की इजाजत देते हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हो रही है। बीटिंग रिट्रीट एक बड़ी पुरानी सैन्य परंपरा है। आप में से बहुतों को यह ज्ञान होगा कि महाभारत और हमारे कई ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है। भारत में 1950 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। तब भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट ने सेनाओं के बैंड्स के प्लेस के साथ इस सेरेमनी को पूरा किया था। इस समारोह में राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहते हैं। उनके आते ही उन्हें नेशनल सैल्यूट भी दिया जाता है। खड़े रहने की परंपरा है।
और इस समारोह में भी यहां अश्व भी और ऊंट भी, ये भी अनुशासन के साथ अविचल पूरे समारोह में खड़े रहेंगे। और अगर ड्रमर्स कॉल की बात करें, ड्रमर्स कॉल यानी ड्रम वादन, ये उन दिनों की यादगार है जब शहरों और कस्बों में तैनात सैनिकों को संध्या काल में एक तय समय पर उनके सैन्य शिविरों में बुला लिया जाता था। वर्तमान में परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण है ये समारोह। Magnificent heritage steeped in history. It isn't very often that a show of light and sounds permeates your being with its flavor. तो नई दिल्ली के केंद्र स्थित ऐतिहासिक विजय चौक पर आयोजित ये समारोह हुआ है, बीटिंग द रिट्रीट। समारोह में एक नया ड्रोन प्रदर्शन इसके प्रमुख आकर्षणों में से एक ये रहने वाला है, जिसमें राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर रामनाथ कोविंद की गरिमामय उपस्थिति होगी। पहली बार इस प्रदर्शन को आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह का हिस्सा बनाया गया है, जिसे आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस प्रदर्शन को देखने वाले गणमान्य व्यक्तियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हैं। मेक इन इंडिया पहल के तहत इसकी अवधारणा बनाई गई है और इसे डिजाइन, निर्माण और कोरियोग्राफ भी किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधा राजीव चौक से लाइव। बीटिंग द रिट्रीट समारोह एक सदियों पुरानी सैन्य परंपरा है। ये उन दिनों से चली आ रही परंपरा है जब सैनिक सूर्यास्त के समय युद्ध समाप्त कर अपनी अपनी छावनी में चले जाते थे। बीटिंग द रिट्रीट समारोह आज, और ये तस्वीरें सीधा राजीव चौक से लाइव आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली बार देख रहे हैं। बीटिंग द रिट्रीट एक सदियों पुरानी सैन्य परंपरा है और ये आज तक चली आ रही है। नई दिल्ली के केंद्र ऐतिहासिक विजय चौक की ये तस्वीरें, जहां इस साल के बीटिंग द रिट्रीट समारोह में एक नया ड्रोन प्रदर्शन इसके प्रमुख आकर्षणों में से एक रहने वाला है, जिसमें राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर रामनाथ कोविंद की गरिमामय उपस्थिति होगी। और पहली बार इस प्रदर्शन को आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह का हिस्सा बनाया गया है, जिसे आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में भी मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन को देखने वाले व्यक्तियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हैं। मेक इन इंडिया पहल के तहत इसकी अवधारणा बनाई गई है और इसे डिजाइन, निर्माण और कोरियोग्राफ किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं विजय चौक से। बीटिंग द रिट्रीट एक सदियों पुरानी सैन्य परंपरा, यह उन दिनों से चली आ रही सैन्य परंपरा है जब सैनिक सूर्यास्त के समय युद्ध समाप्त कर अपनी अपनी छावनी में चले जाते थे। और यह खूबसूरत नजारा, खूबसूरत दृश्य विजय चौक से सीधा लाइव तस्वीरें, लाइव प्रसारण आपके सामने। ये संगीत की ताल पर थिरकते भी हैं और जैसे संगीत का दरिया बहता रहता है। As January draws to a close, a perfect evening inviting us all to embrace the moment. Time in the past tense seems to have flown by. Time in the future tense tends to approach slowly. It is only in the present that it is alive, energized and happening. So, once again, a request to settle down, put all thought to rest and let the senses rule as you experience sight and sound. विजय चौक पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का आगमन। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंत्रियों का आना अब शुरू हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ मौजूद और वो साक्ष्य होंगे बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं।
तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं विजय चौक और यहां पर आज इस शानदार दृश्य के आज बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के वो साक्ष्य होंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर राजनाथ सिंह मौजूद और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी यहां पर मौजूद हैं। बीटिंग द रिट्रीट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नई दिल्ली के केंद्र विजय चौक की तस्वीरें। राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने रायसीना पहाड़ी से उतरकर वो स्थान विजय चौक जो आयोजन स्थल है बीटिंग रिट्रीट समारोह का। रायसीना पहाड़ी से उतरते हुए विजय चौक के दोनों ओर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक भारत सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय कार्यालय The President of India, Shri Ramnath Kovind. तो महामहिम देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आगे बढ़ते हुए और राष्ट्रपति भवन से निकलते हुए विजय चौक की ओर बढ़ते हुए देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो आपको बता दें कि इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी विजय चौक पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विजय चौक पर मौजूद। अब महामहिम राष्ट्रपति आगमन पर उन्हें रामनाथ कोविंद भी विजय चौक की ओर बढ़ते हुए समारोह स्थल की ओर बढ़ते हुए अपने कदम आगे बढ़ाते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के समारोह के समापन का यह प्रतीक होता है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी और सालों पुरानी ये परंपरा है हमारी। 1950 के दशक से ही हर साल 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती आ रही है। इस साल भी इसको बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्र सल्यूट मध्य प्रदेश। 46 bodyguards on magnificent bay and dark bay-colored mounts. The President of India, Shri Ramnath Kovind, escorted by the President's bodyguard. तो राष्ट्रपति आगे बढ़ते हुए उनका काफिला अब आगे बढ़ रहा है विजय चौक की ओर और ये तस्वीरें जहां अपनी गाड़ी में राष्ट्रपति महामहिम बैठते हुए और अब उनका काफिला आगे बढ़ेगा। साथ ही आपको बता दें उनके स्वागत के लिए महामहिम के स्वागत के लिए विजय चौक पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख और प्रधानमंत्री भी मौजूद। और अब उनका ये काफिला आगे बढ़ते हुए शानदार तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर महामहिम अब अपने काफिले के साथ आगे बढ़ रहे हैं विजय चौक की ओर।
who has been awarded with the Chief of Army Staff's और उनके commendation स्वागत on के the लिए occasion of Army Day वहाँ 2022, तमाम and गणमान्य is the नेता first मौजूद charger हैं। horse of the President's bodyguard to receive the commendation card. Virat is a veteran of over 13 Republic Day parades, and as the charger is escorting the Honorable President of India, तो 120 घोड़ों के साथ उनका काफिला आगे बढ़ते हुए शानदार तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद का ये काफिला आगे बढ़ रहा है। ये दृश्य अद्भुत। 120 घोड़ों के साथ 120 घोड़े के काफिले के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आगे बढ़ रहे हैं। चौक की ओर उनके साथ 46 सजीले घुड़सवार अंगरक्षक राष्ट्रपति भवन का प्रांगण तो आगे टी की शक्ल का बढ़ते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ये काफिला घुड़सवार अंगरक्षक उनके चमकती है आगे और उनके पीछे मौजूद। माननीय राष्ट्रपति के आज ये तस्वीरें इनकी बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देश के गौरव की ये तस्वीरें हैं। कर्नल रमाकांत यादव हर साल 29 जनवरी को जयपुर कॉलम ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी है ये। हर बार तीनों सेनाओं के बैंड पारंपरिक धुन के साथ मार्च करते हैं। the 44-meter tall Jaipur column at the center of the avenue leading up to the forecourt, topped by the Star of India. तो ये तस्वीरें सीधा आप देख रहे हैं। अब आपको बता दें कि And here you're getting देश a के glimpse राष्ट्रपति of the महामहिम entire रामनाथ vista. कोविंद आगे बढ़ते हुए अपने काफिले के साथ विजय और चौक पर ये तस्वीरें आप सीधा देख रहे हैं। प्रधानमंत्री की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका काफिला आगे बढ़ते हुए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र विजय चौक की ओर। पहले से वहां पर मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसी के साथ आपको बता दें कि तीनों सेनाओं के प्रमुख भी वहां पर मौजूद हैं। As the President of India, Shri Ramnath Kovind, अपने काफिले के साथ आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी Narendra Modi, अपने काफिले के साथ विजय चौक की ओर आगे बढ़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले माननीय प्रधानमंत्री उनके गाड़ी के पास आप देख रहे हैं अंगरक्षक भी मौजूद। और यहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विशेष अवसर है और आज बीटिंग रिट्रीट तीनों सेनाओं के प्रमुख और आगमन पहले हो से रहा ही है। देश के उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए नरेंद्र मोदी का और अपने वाहन से उतरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जन आस्था की अधिपति माननीय रक्षा मंत्री और तीनों तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें आप देख रहे हैं और साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख भी वहां पर मौजूद और सभी का जनमानस से खास कर अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हर भारतीय से जुड़ाव वो महसूस महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ the कोविंद के dignitaries स्वागत के now लिए here await the arrival of the President of India. और ये शानदार तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अपने काफिले के साथ आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति रामनाथ माननीय कोविंद राष्ट्रपति जी का घुड़सवार धीरे-धीरे अंगरक्षक उनके काफिले में सीना मौजूद पहाड़ी और से आगे बढ़ रहे विजय हैं। चौक की ओर बढ़ता हुआ विजय चौक और यहाँ विजय चौक पर आगमन हो रहा है भारत की प्रथम महिला माननीय राष्ट्रपति जी की पत्नी श्रीमती सविता कोविंद का। Mrs. Savita Kovind arriving तस्वीरें आप देख रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद First की Lady of India, पत्नी सविता कोविंद की, जो कि and in a short while from देश now, की the प्रथम dream महिला हैं melodies और will magically उनका स्वागत transform यहाँ पर किया गया। the reverberations here. The और ये light बेहद breeze शानदार will तस्वीरें। pick up the notes and will suffuse the घुड़सवार air with अंगरक्षकों sentiment के and pride. The साथ fragrance of brotherhood of our देश coming के together महामहिम to राष्ट्रपति foreground रामनाथ our कोविंद country, का keeping काफिला us आगे बढ़ रहा है। still in the moment. ये दृश्य बेहद आज खूबसूरत। के इस समारोह के प्रिंसिपल कंडक्टर यानी प्रधान संचालक हैं नेवी के कमांडर विजय चार्ल्स डी क्रूज। कमांडर विजय चार्ल्स डी क्रूज, डायरेक्टर ऑफ म्यूजिक नेवी। थल सेना बैंड
के कंडक्टर हैं सूबेदार मेजर जी बीजू। नौसेना बैंड के ऑनररी सब लेफ्टिनेंट विंसेंट जॉनसन। वायुसेना के वारंट ऑफिसर अशोक कुमार। पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड सूबेदार मेजर मलकीत सिंह। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बैंड इंस्पेक्टर एम पंकज रावत। ब्यूगलर्स की जिम्मेदारी संभाली है सूबेदार यू श्रीनिवासुलू ने। कुल 26 धुनें होंगी। आज के इस कार्यक्रम में लगभग 1000 संगीतकार। And now 46 buglers will herald the arrival of the president. बार बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में क्या कुछ खास होने वाला है ये हम आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि कई धुनें जोड़ी गई हैं इस बार। इनमें केरल, हिंद की सेना और ए मेरे वतन के लोगों जो धुन है वो बजाई जाएगी। इस कार्यक्रम के समापन सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ होगा। इस समारोह में 44 बिगुल बजाने वाले 16 ट्रम्पेट प्लेयर्स और 75 ड्रमर्स भी शामिल होंगे। वहीं इस बार विजय चौक पर एक ड्रोन शो भी होगा जो कि बेहद शानदार रहने वाला है। इसमें लगभग 1000 ड्रोन शामिल होंगे। इस ड्रोन को IIT दिल्ली और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से बोट लैब डायनेमिक्स ने किया है। ये एक स्टार्टअप है। ये ड्रोन शो 10 मिनट तक चलेगा जो कि बेहद शानदार रहने वाला है। तो आज बेहद खास तस्वीरें आप देखेंगे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का काफिला आगे बढ़ रहा है और उनके स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख पहले से ही वहां उपस्थित। घुड़सवार अंगरक्षकों के साथ महामहिम का काफिला आगे बढ़ते हुए। बिगुल का उद्घोष सूचक है देश के प्रथम नागरिक, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर, भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री तो रामनाथ भारत के कोविंद का आगमन माननीय हो रहा है राष्ट्रपति विजय चौक पर। The arrival of the President of India and Supreme Commander of the Armed Forces, Shri Ramnath Kovind, here at Vijay Chowk for the beating retreat ceremony. तो अब देश के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए और यहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आगे बढ़ रहे हैं। राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका स्वागत किया। वहीं देश के सेनाओं के तीनों प्रमुख मौजूद, उन्हें सैल्यूट करते हुए आज इस शानदार सेरेमनी के ये सभी गणमान्य नेता साक्षी रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति भी अब विजय चौक पर उपस्थित। राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देगा। राष्ट्र सल्यूट मध्यम देख।
ये खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सेनाओं के बैंड यहां पर विशेष धुनें बजाते हुए तीनों सेनाओं के बैंड मिलकर पारंपरिक धुन के साथ मार्च कर रहे हैं। बैंड के ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तीनों सेनाओं के बैंड पारंपरिक धुन के साथ मार्च करते हुए। बेहद खूबसूरत और शानदार ये तस्वीरें, गौरव का ये पल।
ये शानदार पारंपरिक धुन आप देख रहे हैं। आपने हाथरोई धुन को सुना, सीएपीएफ बैंड की ये धुन थी और इसके कंपोजर एफएच रीड और इस धुन का नाम था हाथरोई। तीनों सेनाओं के बैंड यहां पर पारंपरिक धुन बजाते हुए गणतंत्र का विजय गान भविष्यों से समापन। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब विजय घोष की धुन आप सुन रहे हैं। सीएपीएफ बैंड इसको बजा रहा है और इस धुन का नाम है विजय घोष और इसके कंपोजर है मेजर एच.बी. ब्राल। ये शानदार धुन बीटिंग द रिट्रीट समारोह, गणतंत्र का विजय गान भविष्यों से समापन। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त सीएपीएफ बैंड का प्रदर्शन, धुन का नाम है विजय घोष। तीनों सेनाओं के अलग अलग बैंड अपने प्रदर्शन को दिखाते हुए और आपको बता दें कि 26 तरह की धुन बजाई जाएगी। आप देख रहे हैं एयरफोर्स बैंड की, कंपोजर हैं फ्लाइट ले एल.एस. रूपा चंद्रा। धुन का नाम है लड़ाकू द फाइटर। एयरफोर्स बैंड की ये शानदार तस्वीरें, कंपोजर फ्लाइट ले एल.एस. रूपा चंद्रा और इस धुन का नाम है लड़ाकू द फाइटर।
बेहद शानदार भव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग नक्शों से यहां पर प्रदर्शन दिखाते हुए, और एयरफोर्स बैंड आप सुन रहे हैं, खूबसूरत ये धुन और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत का भव्य नक्शा एयरफोर्स बैंड की तरफ से, साथ साथ धुन का नाम स्वदेशी आपको बता दें और कंपोजर हैं फ्लाइट ले LS रूपाचंद्रा। ये भव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं बीटिंग द रिट्रीट समारोह की, और ये नक्शा आप देख रहे हैं भारत का खूबसूरत और भव्य नक्शा।
समापन समारोह समाप्त हुआ। बैंड को ले जाने की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। जय हिंद। प्रिय सज्जनों, भव्य तस्वीरें आपने देखी विजय चौक पर, भव्य शो की तस्वीरें जहां पर तीनों सेनाओं के बैंड 26 धुनों को बजाते हुए और अपने अपने सेनाओं के प्रतीक उन्होंने दिखाए, साथ ही साथ बेहद खूबसूरत धुनों से समा बांधा। बनाए रखने वाले शूरवीर सैनिकों को और कुछ ही देर में ड्रोन शो का कार्यक्रम होगा, बेहद खास आज का ये दिन। आपको बता दें कि करीब 1000 ड्रोन से आसमान को जगमग करने की तैयारी है। आपको बता दें कि चीन, ब्रिटेन और रूस के बाद भारत चौथा देश रहेगा जहां पर इतने बड़े स्केल पर ड्रोन शो का आयोजन हो रहा है। मशहूर पंक्तियां याद आती हैं, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तो बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें, दुनिया को पहले सूरज ढलता हुआ, और इसी के साथ आपको बता दें कि कुछ